अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम सब मिलकर इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है ये अमेरिकन और अफ़गान पीस डील के बारे में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है, तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। अ मेजर डेवलपमेंट कह रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट चेंज आया है, बेहतरी आई है इन द अफ़गान थिएटर। ये जो अफ़गान थिएटर की बात कर रहा है, थिएटर मीन्स होता है वो एरिया होता है जहाँ पे जो है वॉर जो होती है वो लड़ी जाती है। हैज़ बीन वो रही है, क्या रही है? अपेरेंट, वाज़िया, यूएस डिसीजन, यूएस का फैसला। अच्छा, क्या फ़ैसला है यूएस का? टू लगा के बता रहा है, स्पीड अप करने का, इंक्रीज़ करने का। किस चीज़ को? विदड्रॉल को, वापस बुलाने को। किसको? ट्रूप्स को, मतलब उनकी जो अफवाज हैं, फ्रॉम द कंट्री से। अब वो ये बात कर रहा है, कह रहा है जो सबसे अहम बेहतरी एक चेंज आया है ना अफ़गान थिएटर में, वो क्या चीज़ रही है? वो यूएस का वाज़िया डिसीजन रहा है कि उसने तेज़ी की है निकालने के लिए अपनी ट्रूप्स को फ्रॉम द कंट्री से। तो यहाँ पे जो थिएटर है इसका मतलब मैंने बता दिया है कि अ लार्ज एरिया वेयर अ वॉर इज़ बीइंग फॉर, जहाँ पे वॉर जो है ना वो लड़ी जाती है। अपेरेंट का मतलब होता है ऑब्वियस, वाज़िया। स्पीड अप, स्पीड समथिंग अप का मतलब होता है हेजन करना, हरी करना, क्विकन करना, जल्दी करना, मतलब किसी काम को करने के लिए। विदड्रॉल ऑफ जो होता है ना, इसको याद रखना, विदड्रॉल प्लस ऑफ, इसका मतलब होता है प्रोसेस या कोई एक्शन होता है जिसमें क्या कहते हैं मिलिट्री फोर्स को ना उस एरिया से वापस बुला लिया जाता है, वो होता है विदड्रॉल ऑफ। तो असल में वो क्या बात है, उसने कहा एक डेवलपमेंट आई है, वाज या डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वो इसकी वर्ब लगी हुई है हैज़ बीन, कि डेवलपमेंट हैज़ बीन वो रही है, क्या रही है? एक यूएस का डिसीजन, ये जो यूएस का फैसला है। अब कौन सा फैसला है? अब ये इसने प्रेपोजिशंस लगा के उसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो डेवलपमेंट हमारा सब्जेक्ट है और ये हैज़ बीन उसकी वर्ब है, अपेरेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है। वाइल जबकि डोनाल्ड ट्रम्प हैज़ बीन एम्बिगुअस, जो डोनाल्ड ट्रम्प है ना वो रहा है, क्या रहा है? एम्बिगुअस, वो खुद एम्बिगुअस है, अनक्लियर है, उसे खुद नहीं पता। अच्छा, किसके बारे में? अबाउट, किसके मतलब? हिज एग्जैक्ट इंटेंशंस, कि उसकी सही इरादे क्या हैं। अब कोमा लगा के कह रहा है द नंबर पॉइंट्स। अब ये जो नंबर्स हैं ना, नंबर से मुराद ये जो सिंबल्स हैं, जो निशानियां नज़र आ रही हैं, वो पॉइंट करती हैं, इशारा करती हैं किसकी तरफ? अ मोर कंक्रीट रियलिटी की तरफ। ये जो सिंबल्स हैं ना, वो कह रहा है ये इशारा करते हैं एक बड़ी डेफिनेट रियलिटी की तरफ, हकीकत की तरफ। वो कौन सी हकीकत है? द अमेरिकन प्रेसिडेंट वांट्स, वो चाहता है टू गेट हिज सोल्जर्स आउट, अपने सोल्जर्स को बाहर निकालना। कहाँ से? अफ़गान वार जोन से, एज सुन एज पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। पहले उसने क्या बात की है? उसने कहा जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो एम्बिगुअस है, वो अनक्लियर है अपने इरादों के बारे में। लेकिन अब वो ये कोमा नज़र आ रहा है ना, अब वो बात कर रहा है कि लेकिन जो सिंबल्स हैं ना वो इशारा करते हैं एक डेफिनेट रियलिटी की तरफ। वो रियलिटी अब क्या है वो ये आगे बता रहा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहता है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी वो अपने सोल्जर्स को अफ़गान वार जोन से बाहर ले आए, आउट कर ले। तो अब ये देखो, ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है ये हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ बीन उसकी वर्ब है, इसके बाद ये एडजेक्टिव लगा हुआ है कि वो एम्बिगुअस है, वो अनक्लियर है, वेक है। ठीक है, एम्बिगुअस वो सिचुएशन होती है जिसमें आप डिसीजन नहीं ले पाते, आपको समझ नहीं आता कि ये क्या चीज़ है, हाँ या ना, आप अपने ही इरादों के बारे में वाज़िया नहीं होते। कंक्रीट का मतलब होता है डेफिनेट, स्पेसिफिक। अब उसके बाद ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, इसलिए ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वांट्स आया है। उसके बाद एज सुन एज है, जिसका मतलब होता है जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, अकॉर्डिंग टू मतलब के मुताबिक, किसके मुताबिक? रिपोर्ट्स के। अच्छा, कौन सी रिपोर्ट्स? इन वेरियस मीडिया आउटलेट्स, वो रिपोर्ट्स की बात कर रहा है जो कि वेरियस मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स मतलब मीडिया सोर्सेज से आ रही हैं। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक द यूएस ड्रॉ डाउन, यूएस ने कमी ले आया है किस चीज़ में? ट्रूप्स में से, उनकी जो ट्रूप्स की अफवाज की तादाद है उसमें उसने ड्रॉ डाउन कर लिया, कमी ले आया है। इज़ हैपनिंग, वो हो रही है, फास्टर, बहुत तेज़, दैन एक्सपेक्टेड, जितनी उम्मीद की गई थी उससे जल्दी, उससे तेज़ी से हो रहा है ये काम।
एंड इफ सोर्सेज आर टू बी बिलीव्ड, वो कह रहा है अगर ये जो सोर्सेज है ना आर टू बी बिलीव्ड, कि अगर उन पे बिलीव किया जाए, द लास्ट अमेरिकन सोल्जर इन अफगानिस्तान, जो आखिरी अमेरिकन सोल्जर होगा ना अफगानिस्तान में, मे बी हो सकता है आउट ऑफ दैट कंट्री, वो आउट ऑफ हो जाए, वो बाहर निकल आए दैट कंट्री, उस कंट्री से बिफोर, किससे पहले, द नवंबर के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के इन द यूएस में। अब वो ये बात कर रहा है कि जो भी रिपोर्ट्स आई हैं ना मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज से, उनसे क्या पता चल रहा है, उन सोर्सेज के मुताबिक जो यूएस है ना वो अपने ट्रूप्स की जो कमी लेकर आ रहा है ना, ये वो जो चीज़ है वो अपनी ट्रूप्स को जो कम कर रहा है, ये चीज़ बहुत तेज़ी से हो रही है, इतनी तेज़ी से जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी फास्टर हो रहा है ये काम। और वो कह रहा है अगर ये सोर्सेज, ये इन सोर्सेज की बात कर रहा है कि अगर इन सोर्सेज पे बिलीव किया जाए, ठीक है, तो फिर क्या अंदाज़ा लगा रहा है वो ये बात कर रहा है कि जो लास्ट अमेरिकन सोल्जर होगा ना, जो सबसे एंड वाला अमेरिकन सोल्जर होगा अफगानिस्तान में, वो हो सकता है कि वो बाहर हो कंट्री से नवंबर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से इन द यूएस में, ठीक है, उससे पहले ही वो बाहर हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ, बजाय किसके, मई 2021, मई की 2021 से पहले वो बाहर हो जाएगा। द डेडलाइन सेट बाय, अब वो कह रहे हैं ये जो डेडलाइन थी ना, जो एक लास्ट डेट मुकर्रर की गई थी, जो कि सेट हुई थी किसके ज़रिए, पीस डील के ज़रिए। अच्छा, ये कौन सी पीस डील थी, V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल के ज़रिए बता रहा है कि ये वो पीस डील थी जिसको साइन किया गया था वाशिंगटन ने एंड द अफगान तालिबान ने इन दोहा में इन फरवरी के अंदर। सेंटेंस ज़रा लंबा है तो इसलिए इसे ज़रा गौर से देखें। तो वो ये बात कर रहा है कि जितने भी सोर्सेज हैं, मीडिया आउटलेट से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उनके मुताबिक जो यूएस है ना वो अपनी ट्रूप्स में बहुत ज़्यादा कमी लेकर आ रहा है। और ये जो चीज़ है ना, ये जो कमी है, ये बहुत तेज़ी से हो रही है, उतनी तेज़ी से जितना उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। कहता अगर इन सोर्सेज पर यकीन किया जाए ना, तो फिर उसके मुताबिक, उस चीज़ के मुताबिक जो अमेरिकन सोल्जर अफगानिस्तान में है ना, लास्ट सोल्जर, कहता वो भी बाहर आ जाएगा नवंबर से पहले बजाय किसके, मई 2021 के। और वो कह रहा है ये जो डेडलाइन थी ना, जो लास्ट डेट थी जो सेट की गई थी पीस डील के ज़रिए, जिसको साइन किया गया था वाशिंगटन ने और अफगान तालिबान ने इन दोहा में इन फरवरी के अंदर। अच्छा, अब टू बी बिलीव्ड मतलब इसका मतलब क्या है, ये पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है अगर सोर्सेज पे बिलीव किया जाए तो ये बात कर रहा है, ठीक है। मे बी मतलब चांसेस को शो कर रहा है इंस्टेड ऑफ की बजाय, ठीक है। डेडलाइन कौन सी डेडलाइन थी, जो कि सेट बाय हुई थी पीस डील के ज़रिए। अब दोनों जगह पे बाय लगा हुआ है, बाय के ज़रिए ये बता रहा है कि ये पीस डील साइन किसने की थी, मतलब जो डूअर है उसका जिक्र किया हुआ है उसने यहाँ पे। While जबकि मिस्टर ट्रम्प हैज़ नॉट बीन अ बिग फैन ऑफ अमेरिकन मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट इन ओवरसीज कॉन्फ्लिक्ट्स, वो ये बात कर रहा है, कह रहा है अगरचे जो मिस्टर ट्रम्प है वो नहीं रहा, क्या नहीं रहा, अ बिग फैन ऑफ मतलब कि वो फेवर में नहीं रहा किस चीज़ की, अमेरिकन मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, मतलब ये जो अमेरिकन मिलिट्री है, जो उनकी फ़ौज है, उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है ना, जो शमूलियत है किस चीज़ में, इन ओवरसीज़ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होता है, झगड़ों में, वो झगड़े जो बिरोने ममालिक के साथ है। तो वो ट्रम्प कह रहा है कि वो इस चीज़ में पहले भी फेवर में नहीं था कि जो अमेरिकन मिलिट्री है उसका इन्वॉल्वमेंट रहे ओवरसीज़ कॉन्फ्लिक्ट्स में। हियर यहाँ प्योरली खालिस तौर पर, ख़ास तौर पर वो बात कर रहा है डोमेस्टिक कंसर्न्स। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, कंसर्न्स मतलब उसके जो पर्पस हैं, उसकी जो फ़िक्र है वो क्या है। अब यहाँ से ये जो चीज़ है ना, इसको एक सेकंड के लिए छोड़ दो। कहता मे बी हो सकता है ड्राइविंग हिज अफगान पॉलिसी, हो सकता है, कहता है ये जो इसके डोमेस्टिक कंसर्न्स है ना, इसकी जो फ़िक्र है, जो घरेलू फ़िक्र है, वो ड्राइव कर रही है, वो लेकर जा रही है अफगान पॉलिसी को। अब यहाँ पे कौन से डोमेस्टिक कंसर्न्स हैं, नेमली जिसको कहा जाता है री इलेक्शन के, मतलब दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं, तो हो सकता है इसका डोमेस्टिक कंसर्न पीछे छुपा है, इसका जो डोमेस्टिक, इसका पर्सनल पर्पस पीछे छुपा हुआ है इस अफगान पॉलिसी को ड्राइव करने के लिए। अब वो ये बात कर रहा है कि जो मिस्टर ट्रम्प है ना, वो पहले भी कभी भी फेवर में नहीं रहा था कि जो अमेरिकन मिलिट्री है उसकी शमूलियत हो इस ओवरसीज़ कॉन्फ्लिक्ट्स में।
यहाँ पे अब वो कह रहे हैं यहाँ पे जो बात है ना उसके पीछे क्या है, ये कौन सी चीज़ है जो अफगान पॉलिसी को चला रही है, वो है इसके डोमेस्टिक कंसर्न्स है। और डोमेस्टिक कंसर्न्स कौन से वाले हैं, वो कह रहा है नेमली री इलेक्शन, कि जो दोबारा से इलेक्शन होने वाले हैं। मतलब वो असल में एक उन लोगों के सामने एक अपनी जीत के तौर पर, एक अच्छे कारनामे के तौर पर इस चीज़ को पेश करना चाहता है कि इसने अपने टेन्योर में ये काम कर दिखाया है। नेमली का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दैट इज़ टू से, जो कहा जाए, इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में। तो इन चीज़ों को हटा के वो एक ही वर्ड लगा दिया उसने कि नेमली, के मतलब अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो वो क्या है, री इलेक्शन, मतलब फिर से इलेक्शन का होना। री का मतलब होता है दोबारा, फिर से। ओवरसीज़ का मतलब होता है समुंदर पार, ठीक है। आफ्टर नियरली 2 डिकेड्स, कह रहा है लगभग 20 सालों से, ऑफ इन्वॉल्वमेंट, किस चीज़ के 20 साल, इन्वॉल्वमेंट के, शमूलियत के, कहाँ, इन अफ़गानिस्तान में। द वाशिंगटन इस्टेब्लिशमेंट सीम्स टू हैव रियलाइज्ड, कि वाशिंगटन इस्टेब्लिशमेंट को देखकर ऐसा महसूस होता है कि उसको रियलाइज़ हो चुका है। क्या हो चुका है, दैट ये कि नेशन बिल्डिंग, जो कौम की तरक्की, काउंटर टेररिज्म, जो दहशत गर्दी, एक्सपेरिमेंट्स लॉन्च्ड बाय, जिसको लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था, किसके ज़रिए, अनदर रिपब्लिक प्रेसिडेंट, जो दूसरे प्रेसिडेंट थे, कौन थे वो, जॉर्ज बुश, उसकी बात कर रहा है, उसके ज़रिए जो शुरू किए गए थे। इन द आफ्टरमैथ, किसके नतीजे में ये शुरू किए गए थे, ऑफ 9/11 के नतीजे में, हैज़ फेल्ड, वो फेल हो चुके हैं मिजरेबली, बुरी तरह से। एंड द टाइम इज़ राइट, और वक्त बिल्कुल ठीक है, टू कट, कम करने के लिए, लॉसेस को, नुकसान को, एंड ब्रिंग द बॉयज़ होम, और जो उनकी फ़ौज है उसको वापस लाने के लिए। तो वो ये बात कर रहा है, सेंटेंस ज़रा लंबा है, ज़रा गौर से देखो। वो कह रहा है कि 20 साल की जो शमूलियत रही है ना, इन्वॉल्वमेंट, तो अब वो ये बात कर रहा है कि लगभग जो 20 साल की शमूलियत रही है ना अफ़गानिस्तान में, जो वाशिंगटन है ना, अब उसको रियलाइज़ हो गया है कि ये जो नेशन बिल्डिंग और काउंटर टेररिज्म एक्सपेरिमेंट्स है ना, मतलब कौम की तरक्की और ये जो दहशत गर्दी के जो एक्सपेरिमेंट हैं जिनको लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था जॉर्ज बुश के ज़रिए 9/11 के नतीजे के तौर पर, वो मुकम्मल तौर पर पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। और जो वक्त है ना अभी का, वो बिल्कुल ठीक है कट करने के लिए नुकसान को और अपनी फ़ौज को वापस घर लाने के लिए। लॉन्च करने का मतलब होता है बिगन, शुरू किया गया। ये V3 है, ये इनके साथ आया, ये बता रहा है ये कौन से काउंटर टेररिज्म, कौन से नेशन बिल्डिंग के एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये वो हैं जिन्हें स्टार्ट किया गया था इसके ज़रिए। इन द आफ्टरमैथ, एज अ रिज़ल्ट ऑफ, या इक्वल टू होता है इन द आफ्टरमैथ ऑफ, मतलब किसी चीज़ के नतीजे के तौर पर। द टाइम इज़ राइप, अगर हम कहें ना द टाइम इज़ राइप फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए जो टाइम है वो बिल्कुल राइप है, तो इसका मतलब होता है ये बड़ा सूटेबल टाइम है, बिल्कुल एक्यूरेट टाइम है कुछ करने के लिए। ब्रिंग द बॉयज़ होम का मतलब है कि अपनी अफवाज को, अपने जवानों को वापस घर लाना। तालिबान आर फार फ्रॉम डिफीटेड, कह रहे ये जो तालिबान है ना वो शिकस्त से बहुत दूर हैं। विच इज़ अपेरेंट, जो कि वाजिया है, बाय द फैक्ट, एक हकीकत के ज़रिए, दैट ये कि द अमेरिकन्स आर सुइंग। अब ये इस चीज़ से पता चल रहा है कि जो तालिबान है उनको शिकस्त नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि जो अमेरिकन्स हैं वो तलाश कर रहे हैं पीस को, किससे, विद द हार्डलाइन मिलिशिया, वो जो बड़े कटर मिलिशिया हैं, जो बड़ा तालिबान की बात कर रहा है, जो कटर ग्रुप है उनसे। वाइल, जबकि आप वोबली कोलिशन, कहता है ऐसा ये जो कोलिशन है ना, इतिहाद है इनका जो बहुत ही वीक है, इस स्पटरिंग, वो और भी वीक है, मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है। स्पटर वो चीज़ होती है मतलब कि आपको फील हो कि मतलब ये कोई सक्सेसफुल होने वाली नहीं है, ये बहुत ही कमज़ोर है ऑन इन कबूल के अंदर। तो वो ये बात कर रहा है कि जो तालिबान है वो बहुत दूर है शिकस्त देने से, और ये इस बात से, ये जो चीज़ है ना, ये इस फैक्ट से ज़ाहिर होती है कि जो अमेरिकन हैं कि वो चाह रहे हैं पीस, किससे, ये जो हार्डलाइन मिलिशिया उससे, क्योंकि इनका जो कोलिशन है, इत्तेहाद है, वो उनको उम्मीद नहीं है कि वो आगे कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी वोबली है, बहुत ही वीक है। स्यूइंग का मतलब क्या होता है? स्यू फॉर पीस का मतलब ये होता है कि इफ़ अ कंट्री और आर्मी स्यू फॉर पीस करे ना, तो उसका मतलब होता है वो पीस को चाह रही है, उसकी डिमांड कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि उसके पास और कोई अच्छी चॉइस ही नहीं है, इसलिए। वोबली का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नॉट वेरी गुड और नॉट लाइकली टू बी सक्सेसफुल। वो चीज़ जो अच्छी ना हो, पता है उसने सक्सेसफुल होना ही नहीं है। कोलिशन का मतलब क्या है? अलाइंस, कोलियन, टाई, इसका मतलब यही होता है इत्तेहाद की बात कर रहा है।
स्पटरिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई एक्टिविटी जो स्पटर करे ना, उसका मतलब है कि इट कंटिन्यूस, ये जारी रहेगी वीकली, मतलब ये कोई सक्सेसफुल नहीं होने वाली, ये बहुत ही वीकली स्लोली चलेगी और लोग कॉन्फिडेंट भी नहीं है उसके ऊपर कि वो जो चीज़ है, वो जो एक्टिविटी है वो कभी सक्सेसफुल होगी। दीज आर फार फ्रॉम आइडियल कंडीशन। अब ये जो चीज़ें हैं ना वगैरह, ये बहुत दूर हैं आइडियल कंडीशन से। देयरफॉर, इसलिए मिस्टर ट्रम्प हिज जनरल, इसके जो जनरल हैं और एडवाइजर्स हैं, हैव अराइव्ड एट द अपेरेंट कंक्लूजन, वो जो हैं वो एक पहुंच गए हैं, कहाँ पहुंचे हैं, एक वाज़िया नतीजे के ऊपर। अच्छा, कौन सा कंक्लूजन है? दैट ये कि फर्दर इन्वॉल्वमेंट, जो मज़ीद इन्वॉल्वमेंट हुई ना किसके अंदर, इन अफगान थिएटर, इस अफगान की बात कर रहा है, विल बी काउंटर प्रोडक्टिव। वो क्या होगी? वो काउंटर प्रोडक्टिव होगी, मतलब उसके रिजल्ट जो होंगे, नताइज होंगे, उनके हक में नहीं होंगे। तो ये बात कह रहा है कि ये जो सारी सूरत हाल बता रहा है ना, इससे कहीं से भी नहीं लगता कि ये कोई आइडियल कंडीशन के पास है, ये बहुत दूर है इस चीज़ से। इसलिए वो कह रहा है मिस्टर ट्रम्प हैं, उसके जो जनरल्स हैं, उसके जो एडवाइज़र्स हैं, वो पहुंच गए हैं एक वाज़िया कंक्लूजन की तरफ, एक नतीजे की तरफ, और वो यही है कि इन मज़ीद इन्वॉल्वमेंट, शमूलियत जो अफ़गान थिएटर में ना, वो साबित होगी काउंटर प्रोडक्टिव, मतलब उनके हक़ में अच्छी साबित नहीं होगी। काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब ये होता है हैविंग द ऑपोजिट ऑफ द डिज़ायर्ड रिजल्ट। प्रोडक्टिव वो चीज़ होती है जो अच्छे रिजल्ट, अच्छे नताइज पैदा करे। अगर वो काउंटर होगी मीन्स वो उलट हो गई है, वो बिल्कुल ऑपोजिट रिजल्ट्स पैदा करेगी। इट सीम्स, ऐसा दिखता है, द अमेरिकन्स हैव रीच्ड द सेम कंक्लूजन, जो अमेरिकन्स हैं ना वो पहुंच चुके हैं वही कंक्लूजन पे, सेम नतीजे पर। किस पे? जो सोवियत हैड एट द एंड ऑफ द 1980s, कि जिसके ऊपर जो सोवियत पहुंचे थे 1980 के इख्तिताम पर। व्हेन दे फाइनली रियलाइज, जब उन्होंने आखिरकार फाइनली रियलाइज़ कर लिया ना, इस बात को जान लिया, दैट ये कि देयर ओन डिकेड लॉन्ग इम्पेरियल फॉरे, उनका ये जो इतना पुराना जो इम्पेरियल मतलब बादशाहों वाला ये जो हमला था ना अफ़गानिस्तान के अंदर, वाज डूम्ड, वो इल फेटेड था, वो है बदकिस्मत था टू फेल होने के लिए। तो वो ये बात कह रहा है कि इनको देखकर, अमेरिकन को देखकर भी ऐसा ही लगता है कि ये भी उसी कंक्लूजन पे पहुंच गए हैं, इनका नतीजा भी वही है जिसमें सोवियत पहुंचे थे 1980 के इख्तिताम पर, जब उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि ये जो इम्पेरियल इनका फोरे हुआ था ना, इन्होंने जो हमला किया था अफ़गानिस्तान में, वो डूम्ड था, वो बदकिस्मत वाला था टू फेल होने के लिए। डूम का मतलब यहाँ पे जो है ना वो इल फेटेड है, मतलब जो चीज़ जिसका नसीब अच्छा ना हो या वो बदकिस्मत हो, इल फेटेड हो। मोर ओवर, मज़ीद अमेरिकाज अदर नेटो अलाइज, अमेरिका के जो दूसरे नेटो अलाइज हैं ना, साथी हैं, मे ऑल्सो भी थिंकिंग, कहता हो सकता है वो भी सोच रहे हो, और ब्रिंगिंग बैक, वापस लाने के लिए, किसको? देयर ओन ट्रूप्स, अपने ट्रूप्स को वापस। शुड द यूएस क्विट अफगानिस्तान, कि अगर यूएस जो है ना वो क्विट करता है अफगानिस्तान को, तो वो भी अपने जो ट्रूप्स हैं वापस ले आएंगे। तो अब ये बात कर रहा है, यहाँ भी ग्रामर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है कि मतलब ये जो देयर होता है ना, ये कभी भी अकेला नहीं आता, ये एडजेक्टिव, इससे पहले कोई ना कोई पोसेसिव एडजेक्टिव या नाउन इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे उसने देयर इस्तेमाल किया है, वो ओन इस्तेमाल नहीं कर सकता, खाली ओन को नहीं इस्तेमाल कर सकता, उसके साथ एक पोसेसिव एडजेक्टिव ज़रूर आएगा, और यहाँ पे वो क्या है? वो देयर है, देयर ओन ट्रूप्स। अब ये देखो, ये शूड द यूएस क्विट, इसका क्या मतलब है? द यूएस हमारा सब्जेक्ट है, क्विट हमारी वर्ब है, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब। अब ये शुड क्या है? शुड असल में यहाँ पे कंडीशन को शो कर रहा है। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन है इफ़ की, कि अगर जो यूएस है वो क्विट करता है अफ़गानिस्तान को। कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस थोड़े डिफरेंट होते हैं, ठीक है, जिस तरह से ये लगा हुआ है ना, इस तरह से थोड़े से डिफरेंट होते हैं। वो जब हम ग्रामर स्टार्ट करेंगे तो तभी इंशाल्लाह मैं बताऊंगी कि वो किस तरह से बनते हैं। फ्रॉम द अबव डेवलपमेंट्स, ये जो ऊपर उसने बताई है ना, जो डेवलपमेंट्स हुई है उसकी बात कर रहा है। इट इज़ क्लियर, ये वाजिया हो गया दैट ये कि वेरी सून जल्दी फॉरेन फोर्सेस विल बी आउट, ये जितनी भी फॉरेन फोर्सेस हैं ना अफ़गानिस्तान में, विल बी आउट ऑफ अफ़गानिस्तान, वो अफ़गानिस्तान से बाहर हो जाएंगी, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, कुछ भी देखने वाला नहीं है इसमें। ऑफ कोर्स, बेशक, द $1 मिलियन क्वेश्चन इज, $1 मिलियन का क्वेश्चन का मतलब है सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो ये है, क्या है? व्हाट नेक्स्ट, फिर क्या होगा, कि मतलब क्या आप फॉरेन फोर्सेस को बाहर निकाल दोगे अफगानिस्तान से, तो उसके बाद क्या होगा? एज स्टेटेड अबव, जैसा कि स्टेट किया गया, बताया गया है पहले, द तालिबान आर फार फ्रॉम रोटेड, जो तालिबान है ना वो बहुत दूर हैं डिफीट करने से, शिकस्त देने से।
एंड अनलेस, जब तक सम इंट्रा अफगान सेटलमेंट इज़ रीच, जब तक जो होता है ना, जो इंट्रा अफगान के अंदर कोई सेटलमेंट नहीं ना पहुंचती, वो किसी सेटलमेंट पे नहीं पहुंचते, किसी फैसले पे नहीं पहुंचते, द लॉन्ग वॉर विल ओनली कंटिन्यू। ये जो लंबी जंग है ना, ये जारी रहेगी। किसके साथ? विद अफगान फैक्शंस। अब ये अफगान के अंदर जो ग्रुप्स हैं ना, उनके अंदर पल्वराइजिंग ईच अदर, मतलब एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करते हुए, एंड देयर बेटर कंट्री, और जो उस कंट्री को जो कि ऑलरेडी डैमेज्ड है उसको साथ साथ ये ख़राब करेंगे। अच्छा, अब वो ये कह रहा है कि जैसा कि स्टेट किया गया पहले, जैसे पहले बात की गई थी अभी ऊपर, कि जो तालिबान है ना, उनको डिफीट नहीं किया जा सकता, उनको शिकस्त नहीं दी जा सकती। और कहता है जब तक ये इंट्रा अफगान सेटलमेंट नहीं ना होगी, ये कहीं नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे, तो ये जो लॉन्ग वार है ये कंटिन्यू रहेगी। और जो अफगान के फैक्शंस हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो एक दूसरे को वो क्रश करते रहेंगे, डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, और साथ अपनी कंट्री को भी। कंट्री कौन सी है? वो ऑलरेडी बैटर्ड है, वो ऑलरेडी डैमेज्ड है। ठीक है, ये हो गया। रोडेड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिफीटेड, शिकस्त दी हुई। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो अनलेस है, ये अनलेस किस लिए लगाया गया है? ये एक शर्त को बता रहा है। ठीक है, अनटिल और अनलेस दोनों के अंदर ना के मीनिंग होते हैं। इनके बाद कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाते, कभी भी नोट नहीं आता, क्योंकि इसके अंदर नोट छुपा होता है। अच्छा, उसके बाद इंट्रा अफगान की बात हुई है। इंट्रा क्या चीज़ होती है? देखो, एक इंट्रा होता है, एक इंटर होता है। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड ऑफ समथिंग, किसी चीज़ के अंदर। ठीक है, इंटर का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ समथिंग। ठीक है, आपने सुना होगा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को सुना होगा, वो फ़्लाइट्स जो हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती हैं। इंटरनेशनल वो फ़्लाइट्स होंगी जो हमारी कंट्री के अंदर चलेंगी, क्योंकि इंट्रा का मतलब है इनसाइड ऑफ समथिंग। इसी तरह इंट्रा स्टेट मतलब वो अफेयर्स, वो मसले जो इंट्रा स्टेट अफेयर्स होंगे ना, इसका मतलब वो स्टेट के अंदर की बात कर रहा है। इंटर स्टेट जो स्टेट से बाहर हैं। तो यहाँ पे किन की बात की गई है? वहाँ पे इंट्रा अफगान सेटलमेंट की बात कही गई है। ये मतलब अफगान के अंदर की जो वो लड़ाई चल रही है फैक्शंस के दरमियान में, फैक्शन मीन ग्रुप्स के दरमियान में। पल्वराइजिंग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, क्रश करना, और बैटर का मतलब भी होता है डैमेज्ड। वाइल जबकि द यूएस एंड यूरोप आर क्लियरली टायर्ड ऑफ, वो बिल्कुल थक चुके हैं किस चीज़ से? अफगान इम्ब्रोलियो से, मतलब इसकी जो जंग है ना, इसकी जो फाइट है, इससे तंग आ के हैं। परहैप्स शायद अदर रीजनल स्टेट्स, दूसरी जो स्टेट्स हैं। अच्छा, कौन सी स्टेट है? अब ये देखो, ये डैश लगा के ना, अब इसने कोई एक एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। ये वो इन्फॉर्मेशन होगी जो सब्जेक्ट से डिफरेंट हट के तो होगी, लेकिन उससे लिंक करती होगी। ठीक है, अच्छा, ये कौन सी स्टेट है? पाकिस्तान है, चाइना है, रशिया है, ईरान है, एज वेल एज साथ ही साथ मेजर मुस्लिम स्टेट्स हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये भी हैं। कैन प्ले, वो किरदार अदा कर सकते हैं, ग्रेटर रोल, बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। किस चीज़ में? हेल्प करने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, आसानी पैदा करने के लिए। एंड इंट्रा अफगान डील, कि इनके दरमियान में ये जो झगड़े चल रहे हैं ना, हो सकता है ये लोग फैसिलिटेट कर सकें। अब वो ये बात कह रहा है कि जो यूएस है, यूरोप है, वो मुकम्मल तौर पर थक चुके हैं इस इम्ब्रोलियो से, इस फाइट से। और हो सकता है जो दूसरे रीजनल स्टेट्स हैं, जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और मुस्लिम स्टेट शामिल हैं, वो एक अहम किरदार अदा करेंगे आसानी लाने के लिए। इनकी जो इंट्रा अफगान डील है, अफगान के अंदर जो डील चल रही है, उसको किसी एक नतीजे पर लाने के लिए वो एक अहम किरदार अदा करेंगे। अनलेस दिस इज़ डन, जब तक ये होता है ना, तब कंट्री में प्लंज इनटू, हो सकता है कंट्री जो है ना वो प्लंज इनटू कर दे, स्टार्ट कर दे किस चीज़ को? मुजाहिदीन लाइक इंटरनिसाइन सिविल वॉर को, एक खूनी जंग को। अच्छा, कौन सी वार है? पिटिंग ट्राइब्स, जिसके अंदर ट्राइब्स, एथनिक ग्रुप्स एंड राइवल्स, वॉरलॉर्ड्स अगेंस्ट ईच अदर इन एन ओपन एंडेड कॉन्फ्लिक्ट। वो कह रहे हो सकता है जब तक ये होगा ना, जो कंट्री है वो स्टार्ट कर देगी मुजाहिदीन की तरह की एक खूनी जंग को, जिसके अंदर ट्राइब्स, एथनिक ग्रुप्स, उनके दुश्मन, वॉरलॉर्ड्स सब एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे होंगे। और ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होगा, एक ऐसी जंग होगी जो कि ओपन एंडेड होगी, जिसका कोई इख्तिताम नहीं होगा। इंटरनिसाइन का मतलब होता है ब्लडी। प्लंज इनटू का मतलब होता है टू पुश समथिंग इनटू समथिंग क्विकली एंड फोर्सफुली, किसी चीज़ को किसी के अंदर प्लंज इनटू कर देना, धकेल देना। पिटिंग का मतलब क्या होता है? सेट समवन और समथिंग इन कॉन्फ्लिक्ट और कंपटीशन विद। अब यहाँ पे कौन किसको कंपटीशन में डाल रहा है? ये ट्राइब्स, एथनिक ग्रुप, दुश्मन, वॉरलॉर्ड्स हो गए, जो मिलिट्री कमांडर्स हो गए, ये सब के सब आपस में फाइट स्टार्ट कर देंगे। और ये ओपन एंडेड होगी, कि मतलब जिसका कोई इख्तिताम नहीं होगा, जिसका कोई एंड नहीं होगा।
इफ़ अफगानिस्तान फेल्स, कहता है अगर ये फेल होता है ना अगेन दोबारा, इट विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन रीजनल सिक्योरिटी, तो ये एक नेगेटिव बहुत ही ख़राब असर रखेगा रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर। एंड इट विल प्रोलॉन्ग, ये लंबा कर देगा नाइटमेयर को, सफरिंग को, किसकी, अफगान पीपल की। तो वो कह रहा है अगर ये अफगानिस्तान फिर दोबारा फेल होता है ना तो ये एक रखेगा एक नेगेटिव इम्पैक्ट को रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर और लंबा कर देगा टॉर्मेंट को, सफरिंग को अफगान लोगों की। प्रोलॉन्ग का मतलब होता है एक्सटेंड, लंबा खिंचा हुआ। नाइटमेयर का मतलब है टॉर्मेंट, सफरिंग्स। द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो मौका है ना, जो अपॉर्चुनिटी का फॉर अ वर्केबल डील, एक ऐसी डील के लिए जो पॉसिबल है, इज़ क्लोजिंग फास्ट, वो जो विंडो है ना वो बड़ी तेज़ी से बंद हो रही है। वो कह रहे हैं ये जो मौका मिला है ना आपको एक ऐसी डील के लिए जो पॉसिबल है, ये जो मौका है ना बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है, ठीक है। विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है, फेवरेबल अपॉर्चुनिटी टू डू, ऑब्टेन और अकम्प्लिश समथिंग, मतलब एक मौका मिलना आपको कुछ करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, हासिल करने के लिए। वर्क एबल मतलब ऐसी चीज़ जो वर्क कर सके, जो काम के लायक हो, मतलब पॉसिबल हो। इसका एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें आपको वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।